Hello everyone. I hope you all are good and doing your work regularly. Yesterday we had started our chapter number 6, that is related to playing with numbers, and we had already discussed about different types of divisibility tests, and these tests will help you to solve this chapter. So first of all, I hope that you all have understood the divisibility test clearly. Today we will discuss about our topic factors and multiples. First of all we will know that what is factor and what is multiple. बात करते हैं सबसे पहले कि फैक्टर क्या होता है. देखिए फैक्टर मीन्स क्या होता है, मीन्स मुझे अगर डिवाइड करना है 14 को 3 से, if I want to divide 14 by 3, it means here dividend is 14 and the divisor is 3. Then what will be the answer? This one means complete divide नहीं हुआ. और अगर अब मैं चाहती हूँ कि जो है मैं 3 से 15 को डिवाइड करूँ, तो आप देखोगे ये कंप्लीट डिवाइड हो गया आपका. देखो डिवाइजर तो वही था 3, ऊपर वाले सम में 3 डिवाइजर था लेकिन कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ. इस सम में जो 3 डिवाइजर है, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो है आपका जो 15 है वो कंप्लीट डिवाइड हो चुका है. इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर जो ये 3 है वो क्या है, फैक्टर है. क्या है, 3 फैक्टर है. ठीक है. और यहाँ पर ये जो 3 है ये फैक्टर है नहीं है. तो बात समझ में आ गई होगी आपको फैक्टर क्या होता है. फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है. ध्यान रखें, कंप्लीट डिवाइड करने वाला नंबर क्या कहलाता है, फैक्टर. तो यहाँ पर फैक्टर क्या है आपका 3. और दूसरे केस में देखें तो फैक्टर क्या है, 5 भी है, क्योंकि अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 3 जा पे चला जाएगा, 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 5 जा पे जाएगा. इट मीन्स ये 5 भी क्या है, फैक्टर है. मीन्स व्हेन वी डिवाइड्स अ पर्टिकुलर डिविडेंड विद अ डिवाइजर and if divisor divides the dividend such way that the remainder is 0, then we can say that the divisor is a factor of dividend. Means अगर ये नंबर गिवन नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो डिवाइजर जो है वो इसका क्या है, फैक्टर है. इट मीन्स 3 and 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 15. अब बात आई कि चलो ये तो फैक्टर्स हो गए जिसने डिवाइड किया, तो इस 15 को क्या नाम देंगे, जो कि हमारा डिविडेंड है, जो कि कंप्लीट डिवाइड हुआ है. तो जो कंप्लीट डिवाइड होता है उस नंबर को कहा जाता है मल्टीपल. क्लियर. मीन्स कंप्लीट डिवाइड करने वाला नंबर फैक्टर और कंप्लीट डिवाइड होने वाला नंबर क्या होता है आपका, मल्टीपल. इज इट क्लियर. अगर मान लीजिए मैं कहती हूँ कि 4 को डिवाइड किया गया 24 से, 24 को डिवाइड किया गया 4 से, तो आपने देखा कि यहाँ पर 4 और 6 ये क्या बन गए आपके फैक्टर्स. तो 24 क्या है, जो नंबर कंप्लीट डिवाइड हुआ है वो है मल्टीपल. तो डिवाइड करने वाला नंबर फैक्टर और डिवाइड होने वाला नंबर आपका मल्टीपल. क्लियर. याद रखने का तरीका देखिए, आप देखते हो किसी भी काम को करने वाला जो होता है उसकी जब आप स्पेलिंग लिखते हो उस नेम की, तो उसके लास्ट में मोस्टली आर आता है. कैसे, जैसे आपको टीच करते हैं कौन, टीचर. देखिए टीच करने वाला कौन होता है आपका, टीचर. ट्रीटमेंट करने वाले को आप क्या कहते हो, डॉक्टर. ठीक है. पेंट करने वाला क्या कहलाता है आपका, पेंटर. तो इसी तरीके से डिवाइड करने वाला क्या कहलाएगा आपका, फैक्टर, जिसको आप डिविजर भी बोलते हो, डिवाइजर भी. मीन्स क्या है, देखो करने वाला जो होता है उसके लास्ट में क्या आता है, आर. तो हम याद रख लेंगे कि डिवाइड करने वाला नंबर क्या होता है, फैक्टर, और जो कंप्लीट डिवाइड हुआ है वो नंबर कहलाता है आपका मल्टीपल. इज इट क्लियर. अब बात करेंगे हम डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स की. आप पिछली क्लासेस में भी कुछ नंबर्स के बारे में इजीली जान पाए हो. दीज आर इवन नंबर्स एंड ओड नंबर्स. So first of all we will revise about our numbers. What is even number? बात करते हैं सबसे पहले इवन नंबर्स की, कि इवन नंबर्स क्या होते हैं. आप पिछली क्लासेस में सीख चुके हो ऐसे नंबर्स जो 2 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं. 2 के मल्टीपल्स को ही क्या कहा जाता है, इवन नंबर्स. याद रखेंगे, all the multiples of 2 are called even numbers, or we can say if the unit place digit will be these 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से अगर कोई भी डिजिट आपकी वंस प्लेस पर है तो वही नंबर कैसा नंबर बन जाएगा आपका, इवन नंबर. क्यों, क्योंकि इवन नंबर जो होते हैं वो ऐसे नंबर हैं जो 2 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं. और कल मैंने आपको सिखाया था 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिनके यूनिट प्लेस
प्लेस में ये डिजिट्स होती हैं, ठीक है। तो इट मीन्स जिनका यूनिट प्लेस डिजिट इनमें से कोई है तो वो पर्टिकुलर नंबर आपका इवन नंबर कहलाएगा। बात करें अगर ओड नंबर्स की, तो ओड नंबर्स इसके अपोजिट होते हैं। जो नंबर्स 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होंगे वो नंबर्स आपके ओड नंबर कहलाएंगे। आपके पास 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होती हैं, उनमें से आपकी 5 डिजिट यहाँ आ चुकी हैं, इनको छोड़कर डिजिट बचे आपकी 1, 3, 5, 7 और 9। तो ओड नंबर के लास्ट में आपको ये डिजिट्स मिलेंगी 1, 3, 5, 7, 9। अगर मैं लिखती हूँ 35 तो कैसा नंबर है? ओड। मैंने लिखा 149 तो कैसा नंबर है? ओड। तो यूनिट प्लेस डिजिट अगर इनमें से कोई है तो ओड नंबर, और अगर इनमें से कोई है तो इवन नंबर्स। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स की कि वो क्या होते हैं। देखिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट को रिवाइज करते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, क्योंकि आपने कल सीखे भी हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट, उसी के थ्रू आप बताओगे। देखिए, फर्स्ट है 1। आपको बताना है 1 जो हो किस किस टेबल से डिवाइड हो सकता है। तो आपके माइंड में आएगा कि 1 तो केवल 1 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। अगर बात करें 2 की, तो 2 किस किस के टेबल से डिवाइड हो सकता है? एक तो 1 से तो सारे ही नंबर डिवाइड होंगे आपके, और दूसरा 2 किससे डिवाइड होगा? 2 के टेबल से ही होगा, और तो किसी नंबर से नहीं होगा 2 डिवाइड। बात करें अगर 5 की, 3 की भी करेंगे, 1 से ही होगा, 5 भी डिवाइड, और किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? 5 किसकी टेबल में आता है? 5 की भी टेबल में आता है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ 3 की, तो 3 भी आपका 1 की टेबल में आएगा या फिर सीधा 3 की टेबल में आएगा। अगर मैं बात करती हूँ 11 की, तो वो भी या तो 1 की टेबल में आएगा या सीधा 11 की टेबल में आएगा। और अगर मैं बात करती हूँ 4 की, तो आप बताएंगे कि मैम 1 की टेबल में भी आता है, और किस टेबल में 4 आता है आपका? यस, 2 की टेबल में भी आता है, और किस टेबल में आता है आपका? 4 की टेबल में भी आता है। अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर 12, तो आप कहेंगे मैम 1 से हो जाएगा डिवाइड, 1 के बाद किस टेबल से हो जाएगा? ये 2 से भी हो जाएगा, नेक्स्ट वन इज 3 से भी हो जाएगा, नेक्स्ट इज 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, और खुद अपनी ही टेबल में भी तो आता है 12, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है? देखिए, यहाँ पर मैंने ये क्यों लिखा है ऐसे, यहाँ पर अब देखेंगे हम उन नंबर्स को अलग अलग क्लासीफाई करेंगे फैक्टर्स के बेस पर। किसी के फैक्टर 2 ही हैं, किसी नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा हैं, और कोई ऐसा नंबर भी है जिसका फैक्टर 1 ही है, तो उनको अलग अलग क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस ग्रुप की। देखिए, ये ग्रुप मैंने ये बना दिया है, दूसरा ग्रुप मैंने ये बना दिया है, ठीक है। देखो, फर्स्ट वाला जो ये ग्रुप है आप इसमें देख पा रहे हो, इस ग्रुप में हर एक नंबर के केवल 2 ही फैक्टर हैं, या तो 1 या फिर वो नंबर खुद ही। ध्यान से देखें, जब बात 2 के फैक्टर्स की हुई तो 1 और 2 ही फैक्टर बने, जब बात 3 के फैक्टर्स की हुई तो 1 और 3 यानी वो नंबर खुद ही। 5 के फैक्टर्स में आया 1 और 5, फैक्टर का मतलब जानते हो आप, कंप्लीट डिवाइड करने वाले नंबर हमने लिखे हैं। 11 के फैक्टर्स में आया 1 और 11, यानी ये वो नंबर है, फैक्टर्स हैं जो इस इन नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड कर रही हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद ही, दीज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स को कौन से नंबर बोला जाएगा? प्राइम नंबर्स। याद रखेंगे अब आप, द नंबर्स which have only 2 factors namely 1 and number itself। जिन नंबर्स के केवल 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और वो नंबर खुद ही, ऐसे नंबर्स को बोला जाता है प्राइम नंबर्स। बात करें दूसरे तरीके के नंबर्स की, यहाँ पर आप देख पा रहे हो किसी भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर है, 1 भी है, वो नंबर खुद भी है, उसके अलावा भी कोई फैक्टर है, ऐसे नंबर्स को बोला जाता है कंपोजिट नंबर। कैसे नंबर बोलेंगे? कंपोजिट numbers means numbers having more than 2 factors are called composite numbers। जिनके 2 ही फैक्टर हैं वो प्राइम नंबर, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं वो कंपोजिट नंबर्स। आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग हमारी 1 से होती है, लेकिन 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसका केवल एक ही फैक्टर है। 1 इज द यूनिक नंबर। ये कैसा नंबर है आपका? यूनिक नंबर है जिसका केवल और केवल एक ही फैक्टर होता है, ये एक ही ऐसा नंबर है 1। और दूसरी चीज, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर? ऐसा कौन सा नंबर है जो हर एक का फैक्टर नजर घुमाइए सभी में मिलेगा, कॉमन है बिल्कुल, तो कौन है वो? 1। देखो यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो 1 जो है वो सभी का, क्योंकि 1 से तो सारे ही नंबर डिवाइड हो सकते हैं ना, तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। क्लियर? अब यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके, स्टार्टिंग 1 से ही करते हैं। What is the unique number? 1।
एंड व्हाट इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर 1। दो क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए काउंटिंग्स के बेस पर ही क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेंगे हम। 1 2 3 4 मैंने काउंटिंग लिखी, देखो इसे नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 1 से तो बन गया है कि यूनिक भी है और सबका फैक्टर भी है। बात करते हैं 2 की। 2 क्या है हमारा, प्राइम है कंपोजिट है? 2 प्राइम है, तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम होता है, इवन प्राइम नंबर। क्वेश्चन आता है मोस्टली एग्जाम्स में, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। इवन अगर नंबर की बात करें तो केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम भी है। उसके बाद जितने भी आपके प्राइम नंबर आएंगे वो सारे ओड होंगे, तो एक ही है जो इवन है, वो क्या है, 2। बात करें 3 की, तो ये 3 क्या है, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। अगर इवन प्राइम नंबर पूछ ले सबसे छोटा तो 2, और सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर पूछे तो आपसे 3। 4 क्या है आपका, कंपोजिट है, तो स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर आपका क्या है, 4। 4 के बाद 5 तो आपका प्राइम आ गया, 6 आपका फिर से इवन कंपोजिट, 7 प्राइम है, 8 इवन कंपोजिट। फिर आते हैं 9 पर। 9 है आपका स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा और ओड भी है और कंपोजिट भी है, तीनों कंडीशंस को फॉलो करेगा 9। तो देखिए ये 5 क्वेश्चंस आपके 5 नंबर जो 5 क्वेश्चंस बना रहे हैं। व्हाट इज द यूनिक नंबर 1, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर 1, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2, एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर 3, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर 4, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर 9। तो इस तरीके से जो है आप बात कर सकते हैं अलग अलग क्वेश्चंस की इसके रिगार्डिंग। एक चीज का ध्यान और रखेंगे, देखो जब मैंने 12 के फैक्टर्स लिखे तो 1 से हुआ, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी। तो क्या 12 से ज्यादा से हो सकता है? नहीं। मीन्स किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। फैक्टर्स आर लिमिटेड, याद रखेंगे, फैक्टर्स आर लिमिटेड। क्यों होते हैं लिमिटेड? अब फैक्टर्स क्या थे, डिवाइड करने वाले। अभी डिवाइड करने वाला नंबर तो लिमिटेड ही होगा, नंबर से बड़ा तो होगा ही नहीं। जब तक नंबर के सेम चल सकता है लेकिन उससे बड़ा तो नहीं होगा ना फैक्टर। तो इस मीन्स क्या है कि फैक्टर्स जो होंगे लिमिटेड होंगे, यानी कुछ एक नंबर से तो होंगे जो किसी नंबर को कंप्लीट डिवाइड करेंगे। तो फैक्टर्स आर लिमिटेड ऑफ एनी नंबर। अब बात करते हैं अलग टाइप के नंबर्स की। दूसरा आता है हमारा प्राइम नंबर हो चुका है जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स होंगे। अब बात करते हैं ट्विन प्राइम्स की। व्हाट आर ट्विन प्राइम्स नंबर्स? देखो नाम से पता लग रहा है, ट्विन्स मीन्स क्या होता है, कई बार बोलते हैं बच्चे ट्विन्स हैं, मीन्स जुड़वा है, 2 हैं। तो ट्विन मीन्स क्या होगा, 2, और प्राइम मीन्स प्राइम ही नंबर होंगे। मीन्स ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस भी क्या है, 2 आई। देखो ध्यान देना है इस डेफिनेशन में, इसमें ट्विन आया है, ट्विन मीन्स होता है 2, इसका मतलब 2 को 2 टाइम्स बोलना है। इस डेफिनेशन में याद रह जाएगा, 2 का भी ट्विन्स है। ट्विन्स का मतलब होता है 2 का पेयर, 2 का जोड़ा, यानी ट्विन का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो 2 है वो 2 टाइम्स बोला जाएगा, ये याद रखिए। इस डेफिनेशन में 2 2 बार आएगा। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगी तो कैसे लिखा जाएगा, 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर्स हैविंग differ by 2, having differ by 2। क्या कहा इन्होंने, देखो यहाँ पर भी 2 आया और यहाँ पर भी 2 आया। ऐसे 2 प्राइम नंबर, कैसे नंबर, ऐसे 2 प्राइम नंबर, क्योंकि ट्विन प्राइम्स हैं। ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस भी 2 आएगा, यानी उनको माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसे 2 प्राइम नंबर छाटिए। देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं 3 और 5 का जोड़ा, ट्विन्स लेने हैं ना, तो ऐसे 2 प्राइम नंबर में पहला एग्जांपल है 3 और 5। देखो 3 और 5 दोनों प्राइम भी हैं, यानी अपने टेबल में आते हैं। और दूसरी चीज क्या, दोनों को अगर माइनस करोगे 5 माइनस 3 तो आंसर क्या आएगा, 2। अगला पेयर बनता है आपका 5 और 7 का, दोनों प्राइम है और दोनों का डिफरेंस क्या है, 2। उसके बाद बनता है आपका 11 और 13, प्राइम भी हैं और दोनों का डिफरेंस 2 भी है। नेक्स्ट बनेगा आपका 17 और 19, ये भी दोनों प्राइम भी हैं और कैसे हैं, डिफरेंस 2 है। तो ये होता है आपका ट्विन प्राइम्स। अब बात करते हैं को प्राइम्स की। को प्राइम्स का मतलब क्या होता है? को प्राइम्स का मतलब है इसमें आपके प्राइम भी आ सकते हैं, कंपोजिट भी आ सकते हैं, जोड़ा होगा 2 का।
और 2 या 2 से ज़्यादा का जो भी आपको सेट मिलेगा उसमें कोप्राइम का मतलब क्या है कि उनका जो कॉमन फैक्टर आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 1 ही होगा। यानी जैसे मैंने लिख दिया 2 और 3। अब ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो इनको अगर मैं इकट्ठे डिवाइड करना चाहूँ तो दोनों सेम टेबल से किससे डिवाइड होंगे? केवल 1 से होंगे। मैंने लिख दिया 13 और 14। अब आप चेक कर सकते हो 13 और 14 कौन सी ऐसी टेबल है जो दोनों की है सेम, तो केवल 1 है। तो कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स सेड टू बी कोप्राइम्स इफ देयर HCF इज 1, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो डिवाइड करने वाला नंबर होगा उनका केवल 1 होगा कॉमन। अगर मैं लिखती हूँ 15 और 16, आप खुद चेक करें, ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं जो इकट्ठे किसी टेबल से नहीं होंगे सिवाय 1 के। तो 1 जिनका कॉमन फैक्टर होता है केवल वो होते हैं आपके कोप्राइम्स नंबर। याद रखने का तरीका बेटा, जब भी आपसे कोप्राइम नंबर पूछा जाए तो आप लगातार आने वाले 2 काउंटिंग नंबर बता दीजिए। देखो मैम ने जितनी बार भी लिखे कंटिन्यू आने वाले काउंटिंग नंबर लिखिए, 2, 3, 13, 14, 15, 16। आप कोई भी 2 ले लीजिए, 22, 23, 17, 18, 52, 53, कोई भी ले लीजिए, वो इकट्ठे आने वाले काउंटिंग नंबर होने चाहिए। तो एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम्स। याद रहेगा, लगातार आने वाले कोई भी 2 नेचुरल नंबर जो होंगे वो हमेशा आपस में कैसे रहेंगे? कोप्राइम्स रहते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं मल्टीपल्स की। मल्टीपल्स क्या होते हैं भाई? आप किसी, जैसे मैंने 2 ले लिया, 2 के आपको मल्टीपल्स बताने, मल्टीपल नाम से ही पता लग रहा है मल्टीप्लाई करके आएंगे। देखो अगर मैं 2 को काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 आ गया आपका। इसी 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 आएगा। इसी 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 आ गया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 आ जाएगा। 2 को 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। अगर मैं 2 को 100 से कर दूंगी तो 200 आ जाएगा। मैं 2 को अगर 1 लाख से कर दूंगी तो आपका कितना आ जाएगा? 2 लाख आ जाएगा। मीन्स क्या है, क्या कहना चाहती हूँ मैं, मल्टीपल क्या होता है? जब आप एक नंबर लिया और उस नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो आंसर आता है, ये जो आंसर आया आपके, ये क्या है? मल्टीपल्स हैं। तो 2 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 2, 2 का सेकंड मल्टीपल 2 2 जा 4, 2 का फोर्थ मल्टीपल 2 4 जा 8, 2 का फिफ्थ मल्टीपल 10, 2 का 1 लाख मल्टीपल 2 लाख। या अब मैं करोड़ से भी कर सकती हूँ, मिलियन से भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ट्रिलियन से भी कर सकती हूँ। मीन्स किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। मल्टीप्लाई तो आप किसी भी नंबर को किसी से कर सकते हो। फैक्टर्स जो थे वो लिमिटेड थे, जो मल्टीपल्स होंगे आपके वो अनलिमिटेड होते हैं। याद रहेंगे। और मल्टीपल्स निकालना तो बहुत ईजी है आपके लिए। किसी भी नंबर का अगर मैं आपसे और पूछ लूँ 3 का फिफ्थ मल्टीपल तो 3 5 जा 15, 4 का सिक्स्थ मल्टीपल 4 6 जा 24, 10 का थर्ड मल्टीपल 10 3 जा 30। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप्स के जो मल्टीपल्स है वो बना सकते हैं, लिख सकते हैं। जो भी आपसे पूछा जाता है, अगर मैं कहती हूँ 2 के फर्स्ट 5 बताइए तो फर्स्ट से लेकर 5 जा तक बतानी है। मैं कहती हूँ 3 के फर्स्ट 7 बताइए तो 3 1 जा से लेकर 7 जा तक बनानी है। टेबल से प्रिपेयर करनी एक तरीके से मल्टीपल्स की। तो याद रखने का तरीका जो यही है कि मल्टीपल्स कैसे प्रिपेयर करोगे। किसी भी नंबर्स के जो मल्टीपल्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल वो नंबर खुद ही होता है और बड़ा नंबर हमें नहीं पता, इनफाइनाइट चलते हैं। क्लियर? तो इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले आपको जो अपनी एक्सरसाइज से, अपने इस बुक से डिफरेंट टाइप्स की जो डेफिनेशंस है वो लर्न करनी जरूरी है। उसके बाद ही हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।